students and welcome students in my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we are discussing about the ischemic peripheral vascular disorders. Ischemic peripheral vascular disorders. इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था इस्चेमिक हार्ट डिसीज़, यानी कि इस्चेमिक का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया था। इस्चेमिक का मतलब होता है इस्चेमिक यानी कि वो कंडीशंस जिसमें आपका ब्लड है, जो ब्लड है वो आपका प्रॉपर अमाउंट में किसी भी ऑर्गन में नहीं पहुंच पा रहा है या डिफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उस कंडीशन को बोलते हैं हम इस्चेमिक कंडीशंस। ठीक है, तो हमने इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ पढ़ी थी, तो हार्ट के टिश्यू जो हार्ट की मसल्स होती हैं, मायोकार्डियम मसल्स होती हैं, वहाँ प्रॉपर अमाउंट ब्लड नहीं पहुँच रहा होता है, तो उस कंडीशन को हम बोल देते हैं इस्चेमिक हार्ट डिसीज़। और जब इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ उस कंडीशन को बोलेंगे तो इस्चेमिक पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज़ मतलब क्या है कि आपके हार्ट के अलावा और ब्रेन के अलावा जितने भी आपके बॉडी में डिफरेंट पार्ट हैं, वहाँ पर अगर ऑक्सीजन ब्लड किसी डिफरेंट पार्ट में नहीं पहुँच पा रहा है हार्ट और ब्रेन को छोड़कर, तो उन सभी डिसऑर्डर्स को क्या बोलेंगे, इस्चेमिक पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज़। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इस्चेमिक पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज़। इस्चेमिक पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज़, जिसे हम पीवीडी के नाम से भी जान सकते हैं या पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज़, is a blood circulation disorders that cause the blood vessels outside of your heart and brain to narrow, blockage, spasm. This can happen in your arteries or veins. मैंने आपको बताया था वही है कि ये ब्लड सर्कुलेशन का डिसऑर्डर है। जो क्यों होता है, जो ब्लड वेसल्स है हार्ट के बाहर यानी हार्ट में ना हो ना ब्रेन में हो, हार्ट और ब्रेन को छोड़कर जो ब्लड वेसल आउटसाइड ऑफ द योर हार्ट एंड ब्रेन, अगर वो ब्लड वेसल्स में नैरो हो जाती है, पतली हो जाती है, उसमें कोई ब्लॉकेज हो जाता है और साथ में उस ब्लड वेसल्स में और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है जिसके कारण वो स्पाज्म होता है, तो ये कंडीशन जो होती है वो पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज़ कहलाती है। दिस इज़ हैपन इन योर आर्टरी एंड वेन्स। ये मोस्टली आपके आर्टरी और वेन्स में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पीवीडी यानी कि पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज टिपिकली कॉज पेन्स, फैटिगी, often in your legs and especially during the exercise. This pain usually improve with rest. पीवीडी यानी पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज़ में जो आपका इसमें कारण क्या होता है, पेन होता है, फैटिग की थकान होती है बहुत ज़्यादा, स्पेशली आपके लेग के जो काल्फ मसल्स होती है, काल्फ मसल हमने पढ़ी होगी, जो आपकी जब जैसे हम बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं काफ मसल्स को, तिली की मसल मांसपेशियाँ बोलते हैं। तो उन मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, दर्द बहुत होता है ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, और जैसे हम रेस्ट कंडीशन पे जाते हैं थोड़ा, तो वो पेन में कुछ इम्प्रूवमेंट होता है और पेन हमें महसूस कम होने लगता है आफ्टर रेस्ट। ठीक है, इन पीवीडी ब्लड वेसल्स बिकम ए नैरो, ब्लड फ्लो डिक्रीज। दिस कैन बी ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस or hardening of the arteries, or it can be caused by the blood vessel spasm. In the atherosclerosis, plaque build up in a vessels and limited flow of blood oxygen to your organs and limbs. अब क्या है, मैंने बताया पीवीडी यानी कि पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज में सेम वही कंडीशन होगी जो हमारे इस्चेमिक हार्ट डिसीज में थी, यानी कि और वही डिसीज कंडीशन यहाँ पर इस्चेमिक पेरिफेरल डिसीज में होगी। तो यहाँ पर क्या है, जो ब्लड वेसल्स है वो नैरो हो जाएगी, उसका जो डायमीटर है वो कम हो जाएगा, पतली हो जाएगा, डायमीटर कम हो जाएगा, तो ब्लड फ्लो आसानी से नहीं हो पाएगा, ब्लड फ्लो कम डिक्रीज़ हो जाएगा। और इससे ये ब्लड फ्लो मतलब जो आपका ब्लड वेसल्स का नैरो हो जाना, ब्लड फ्लो कम हो जाना, वो ये एथेरोस्क्लेरोसिस कारण हो सकता है, या फिर आपकी जो आर्टरीज़ है वो काफ़ी हार्ड हो गई हैं जिसके कारण उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है और वो आपकी डायलेट नहीं हो पा रही, उसके कारण हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि ब्लड वेसल्स में स्पाज्म, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। तो ये तीनों कंडीशन होती है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द नैरो एंड ब्लड फ्लो डिक्रीज ड्यूरिंग फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। और ये देखा गया है कि एथेरोस्क्लेरोसिस में भी कंडीशन इसकी रिस्पॉन्सिबल होती है जब प्लाग ऑफ फैट्स जो होते हैं वो आपके ब्लड वेसल्स में बिल्डअप हो जाते हैं, जिसके कारण लिमिटेड फ्लो ऑफ ब्लड टू द ऑक्सीजन टू योर ऑर्गन्स एंड लिम्फ। और जो आपके ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट लिम्फ हैं, वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँच पाता, लिमिटेड फ्लो हो पाता है। ये सभी कारण होते हैं जो इसमें पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज़ को प्रमोट करते हैं। ए प्लाक ग्रोथ प्रोग्रेस क्लॉट में भी डेवलप कम्प्लीटली ब्लॉकेज आर्टरी, ये बता चुका हूँ मैं आपको। अगर प्लाक वहाँ बना हुआ है और वहाँ पर बाई चांस थोड़ा जो खुला हुआ पोर्शन जहाँ से ब्लड निकल रहा था वहाँ पर कोई ब्लड का क्लॉट आके फंस जाए, तो यहाँ पर आर्टरी जो होती है पूरी तरह ब्लॉक हो जाती है
जिसके कारण क्या होगा, ऑर्गन में सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगा, वो ऑर्गन डैमेज हो सकता है। उसी वजह से लॉस ऑफ फिंगर, लॉस ऑफ टोइज, लिम्ब, इट लाइफ अनट्रीटेड, जो बाद में लाइफ में कभी ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि उनके टिश्यू पूरी तरह डैमेज हो जाएंगे और उस ऑर्गन को बाद में हमें बॉडी से अलग करना पड़ता है। यही तरीका होता है उस लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। तो ये ब्लॉकेज होने की वजह से भी बहुत बड़ी सिचुएशन बन जाती है ड्यू टू इस्केमिक पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज़। ठीक है, इसको मैं समझ सकता हूँ, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। जैसे ये आपकी क्या है, आर्टरी है, और आर्टरी यहाँ से पेंसिल ले लेते हैं, ये आपकी आर्टरी है और आर्टरी का हम स्ट्रक्चर ये देख सकते हैं। तो ये आर्टरी में क्या है, ये जो आपका येलो कलर का दिख रहा है, जो येलो पोर्शन है, दैट इज़ द बुल्ड ऑफ फैटी सबस्टेंस इन स्मॉल आर्टरीज। और स्मॉल आर्टरी हो गया है, जिसके कारण क्या हो गया, ल्यूमन साइज है जो आपका, वो आपका इतना था लेकिन अब वो बहुत छोटा हो गया है, जहाँ से ब्लड पास होने में प्रॉब्लम हो रही है, ब्लड कम पास हो पाएगा। जो ब्लड फ्लो क्या होगा, उसमें ब्लड फ्लो बिल्कुल रुक गया, कम हो गया है। और अगर कोई क्लॉट आगे वजह से फंस जाता है यहाँ पर, तो क्लॉट जब फंस जाएगा और जब यहाँ पर क्लॉट कोई फंस जाएगा, तो उसके कारण क्या, ब्लड का पासिस होना बिल्कुल ब्लॉकेज हो जाएगा, बिल्कुल ऑक्सीजन ब्लड पास नहीं हो पाता है। और जब किसी ऑर्गन में ऑक्सीजन ब्लड पहुँच नहीं पाएगा, तो उसके कारण क्या होता है, उस ऑर्गन के टिश्यू डैमेज होने लगेंगे, जो बाद में हमें वो पूरा ऑर्गन डैमेज हो जाता है, जो लाइफ में बाद में ठीक नहीं हो पाता है। ये कंडीशन बन जाती है पेरिफेरल वैस्कुलर, इस्केमिक पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज़ के कारण। और इसके हम कारण देखें, टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ पीवीडी, आपके दो टाइप्स की पीवीडी हो सकती है, पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज़ हो सकती है। एक है फंक्शनल पीवीडी और दूसरी होती है ऑर्गेनिक पीवीडी। फंक्शनल पीवीडी मीन्स देयर इज नो फिजिकल डैमेजिंग टू योर ब्लड वेसल्स स्ट्रक्चर्स, instead your vessels wide and narrow in response of other factor like a brain signal and temperature changing, the narrowing cause blood flow to decrease। अब इसमें जो फंक्शनल पीवीडी है और ऑर्गेनिक पीवीडी है, फंक्शनल पीवीडी की बात करें तो फंक्शनल पीवीडी में बेसिकली इसके जो ब्लड वेसल्स में स्ट्रक्चर में कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है, कोई चेंजिंग नहीं होती है, लेकिन जो ब्लड वेसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा था, जो इसका फ्लेक्सिबिलिटी थी, वो फ्लेक्सिबिलिटी डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, टेम्परेचर के कारण होती है, वो घटती बढ़ती रहती है। लेकिन यही जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो किसी वजह से खो जाए, ना रहे, तो उसके कारण क्या होती है, ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती है, जिसके कारण ब्लड फ्लो कम हो जाता है। तो इस तरह की हम जो डिसेबिलिटी है उसको बोलेंगे हम फंक्शनल पीवीडी। ऑर्गेनिक पीवीडी की बात करें तो इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल के स्ट्रक्चर में चेंजिंग होगी, उसमें इन्फ्लामेशन हो सकता है, उसमें फैट का या कोलेस्ट्रॉल का प्लाक डेवलप हो सकता है, उसके टिश्यू भी डैमेज हो सकते हैं। तो ये फंक्शनल ऑर्गेनिक पीवीडी में क्या है, उसके स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंट चेंजिंग हो रहे हैं, जिसके कारण पीवीडी डेवलप हो रही है। कॉज ऑफ पीवीडी की बात करें, क्या पीवीडी हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज़ के। तो पहला हम बात करते हैं फंक्शनल पीवीडी की। फंक्शनल पीवीडी क्यों होता है, ये क्या कारण हो सकते हैं। योर वेसल नेचुरली वाइडिंग एंड नैरोइंग इन द रिस्पॉन्स ऑफ योर टू योर इन्वायरमेंट। हाँ, ये बात सही है। यहाँ जो हमारे ब्लड वेसल्स का क्या नेचुरली रिस्पॉन्स होता है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर हम बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके में जाएंगे, कहीं बहुत ज़्यादा ठंड कंडीशन बनी हुई है, कूलिंग कंडीशन बनी हुई है, उस कंडीशन में हमारी ब्लड वेसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। अगर हम किसी गर्म इलाके में आते हैं, गर्म क्लाइमेट में जाते हैं, तो हमारी ब्लड वेसल्स क्या होती है, डायलेट हो जाती है। तो ये इसका नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरली कारण से वो आपकी नैरो भी होती है और विडेन भी हो जाती है, यानी पतली भी होगी और चौड़ी भी हो जाएगी। बट द फंक्शन ऑफ पीवीडी योर ब्लड वेसल्स एक्सक्रेट देयर रिस्पॉन्स। अब लेकिन जब पीवीडी, फंक्शनल पीवीडी में क्या होता है, ये रिस्पॉन्स होता है ब्लड वेसल्स का, वो आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो या बिल्कुल कम हो गया हो। तो जिस वजह से क्या होती है, बढ़ गया हो तो यानी कि ब्लड वेसल बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगी, और जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट होने के ब्लड का पासेस कम हो जाएगा, जो रिस्पॉन्सिबल होगा डेवलपमेंट ऑफ पीवीडी के लिए, यानी फंक्शन यानी पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज़ के लिए। ठीक है, इसके अलावा आपका राइनाइड डिसीज़ होती है, जिसके कारण क्या होता है, स्ट्रेस और टेम्परेचर अफेक्ट द ब्लड वेसल्स। एग्जाम्पल ऑफ द फंक्शनल पीवीडी। राइनाइड डिसीज़ में क्या होता है, राइनाइड डिसीज़ इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेसो कॉन्स्ट्रक्शंस। जो ब्लड वेसल्स होती है उसको बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं राइनाइड डिसीज़ के कारण इसमें, और साथ में स्ट्रेस और टेम्परेचर के कारण भी क्या होती है, ब्लड वेसल बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जो आल्सो अफेक्ट करती है पासेज ऑफ ब्लड के लिए, और वो रिस्पॉन्सिबल होती है फंक्शनल पीवीडी के डेवलपमेंट में। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फंक्शनल पीवीडी आर इमोशनल स्ट्रेस, कोल्ड टेम्परेचर, ऑपरेटिव वाइब्रेटिंग मशीन्स, टूल्स एंड ड्रग्स।
तो जो आपके बेसिक अगर और कॉज की बात करें तो इमोशनल स्ट्रेस जो ज़्यादा लेते हैं, तो उस इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी क्या होती है, ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है। डेट आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनल पीवीडी। कोल्ड टेम्परेचर मैंने आपको बताया था, कोल्ड टेम्परेचर में क्या होता है, ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी और हायर टेम्परेचर ब्लड वेसल डायलेट होती है। कोल्ड टेम्परेचर इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनल पीवीडी। ऑपरेटिंग वाइब्रेटिंग मशीन, जितनी भी वाइब्रेटिंग मशीन होती है, जो खासकर जो आपके स्पा मतलब स्पा बार होते हैं, स्पा मतलब जो सैलून होते हैं, उनमें यूज़ की जाती है स्पा सैलून में। तो वाइब्रेटिंग मशीन जो यूज़ करते हैं, उस वाइब्रेशन की वजह से भी क्या होती है कि हमारी ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या होता है कि ब्लड पासेज में दिक्कत होती है। और कुछ ड्रग भी, मैनी टाइप ऑफ ड्रग आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स दैट लीड टू द फंक्शनल पीवीडी यानी पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज़। ठीक है, ये तो हुए फंक्शनल पीवीडी के कारण। अब बात करें ऑर्गेनिक पीवीडी की। ऑर्गेनिक पीवीडी मीन्स देयर इज चेंजिंग इन द स्ट्रक्चर ऑफ योर ब्लड वेसल्स। अब इसमें क्या है, ब्लड वेसल्स के स्ट्रक्चर में आपके चेंजिंग होंगे। फॉर एग्जांपल की बात करें, प्लाक कोई डेवलप हो जाए, एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण प्लग आपके ब्लड वेसल डेवलप हो जाता है, जिसके कारण ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती है। तो प्राइमरी जो कॉज है वो आपका पीवीडी का, वो स्मोकिंग है, हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटिक है और हाई कोलेस्ट्रॉल है। स्मोकिंग कोई करता है तो उसके कारण भी वो स्मोकिंग इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशंस के लिए। हाई ब्लड प्रेशर के कारण भी हाई शेयरिंग रेट होगा, हाई शेयरिंग रेट की वजह से क्या होगा, ब्लड वेसल डैमेज होगी, तो वहाँ भी एथ्रोमा यानी कि एथ्रोमा डेवलप होगा, यानी एथेरोस्क्लेरोसिस चांसेस बनेंगे। डायबिटिक मेलाइटस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एथेरोस्क्लेरोसिस, हाई कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो। तो चारों फैक्टर्स हैं, तो चारों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी कंडीशन के लिए, जो कि लीड करते हैं ऑर्गेनिक पीवीडी को डेवलपमेंट के लिए। एडिशनल कॉज ऑफ ऑर्गेनिक पीवीडी इंक्लूडिंग एक्सट्रीम इंजरी, कोई इंजरी हो गई है, मसल्स और लिगामेंट्स है, एबनॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया, ब्लड वेसल्स इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फेक्शन हो गया है, ये भी कारण हो सकते हैं ऑर्गेनिक पीवीडी डेवलप करने के लिए, ऑर्गेनिक पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज़ डेवलप के होने के कारण। अब बात करते हैं सिम्टम ऑफ पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज़। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स पहले तो स्लोली आपको कम कम दिखाई देंगे, इरेगुलरली दिखाई देंगे, बाद में क्या होते हैं सिम्टम्स बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व हो जाते हैं जब इसका ये कॉम्प्लिकेशंस या ये डिसीज़ कंटिन्यू बढ़ती चली जाती है। यू कैन फील डिस्कम्फर्ट लाइक ए फैटिग्यू, क्रैम्प्स इन द लेग्स एंड feet that get bruised with a physical activity and due to the lack of the blood flow। ये देखा जाता है कि जब हम काफ़ी चल रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी हमारी हो रही होती है, तो हमें थकान बहुत ज़्यादा महसूस होती है, साथ में हमारे पैरों में क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और ख़ासकर फीट और जो हमारे तलवे यानी वो सारी पंजे हैं, पंजों में और साथ में लेग्स का जो नीचे वाला पार्ट है उसमें हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है और फिजिकल एक्टिविटी के कारण। और जब फिजिकल एक्टिविटी हम बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं उस कंडीशन में, और क्योंकि ये होता क्योंकि ब्लड का जो फ्लो है, जितनी रिक्वायरमेंट है उन टिश्यूओं की, उतना अमाउंट में ब्लड का फ्लो नहीं हो पा रहा है, एंड डिमांड वहाँ पर बढ़ी हुई है लेकिन सप्लाई यहाँ पर कम हो रही है, और जिसकी वजह से क्या होते हैं कि पेन जैसी चीज़ें डेवलप होती हैं ड्यू टू द एनारोबिक, ये बता चुका हूँ मैं आपको, एनारोबिक पाथवे के कारण। एक सबसे बड़ा सिम्टम्स होता है वो आपका क्लैडिकेशंस होता है। क्लैडिकेशंस इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ द पीवीडी एंड पीएडी। पीवीडी यानी पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज़ और पीएडी यानी कि पेरिफेरल आर्टरी डिसीज़ इज क्लैडिकेशंस। Claudications is the lower limb muscles pains when walking. You can notice the pain when you're walking the fast or long distance। ये हमारा काल्फ मसल्स होती है, काल्फ मसल्स मैं आपको ये दिखा सकता हूँ, ये आपकी क्या है, काल्फ मसल्स है। यहीं पर आपका जो पेन होता है उस कंडीशन को बोलते हैं हम क्लैडिकेशंस, यानी कि क्लैडिकेशन का मीनिंग क्या है, क्लैडिकेशन काफ मसल्स, यानी क्लैडिकेशन इज ए पेन कंडीशन नॉर्मली कॉज बाय द result of too little blood flow and most common of while the exercise and time during rest wells। ठीक है, जो आपकी ये मसल्स है, इस मसल्स में पेन होता है, तो इस कंडीशन ये पेन कब होगा, जब हम बहुत ज़्यादा तेज चल रहे हों या लॉन्ग डिस्टेंस चल रहे हों, तो ये इस तरह का जो पेन जनरेट होता है उसे हम क्लैडिकेशन बोलते हैं। क्लैडिकेशन जो वर्ड आया वो आपके काल्फ मसल से आया, क्योंकि यहाँ पर जो मसल्स होती है कौन सी होती है, काल्फ मसल्स होती हैं। ठीक है, इट यूजली गोज़ अवे आफ्टर रेस्ट, जैसे हम थोड़ा रेस्ट करते हैं उसके बाद में ये मसल्स में हमारा पेन कम हो जाता है। अब व्हेन द पेन कम्स बैक इट मे बी टेक सम अमाउंट ऑफ द टाइम टू गो, लेकिन जैसे जैसे हम ये पेन दोबारा वापस आ जाता है जब हम दोबारा एक्टिविटी को शुरू करने लगते हैं। तो ये काल्फ मसल्स हैं,
अकाल मसल में जो आपकी ब्लड वेसल्स आ रही है ये आपकी नॉर्मल कंडीशन की बात है। और एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, नैरो ही होंगे, यहाँ पे ब्लड वेसल्स कम में से ब्लड वेसल्स के थ्रू या आर्टरी के थ्रू ब्लड पास कम हो पाएगा एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल आर्टरी, और जिसकी वजह से ब्लड का पास कम हो पाएगा तो यहाँ की मसल में ब्लड कम पहुँचेगा। और ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, ड्यूरिंग द वॉकिंग, जब ब्लड कम पहुँच रहा है, जितनी डिमांड है उतना नहीं पहुँच पा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि मसल्स के अंदर पेन होना शुरू हो जाता है। दिस इज़ द कंडीशन कॉल्ड क्लैडुकेशंस। ठीक है, क्लैडुकेशन अकर व्हेन देयर इज नॉट इनफ ब्लड पास टू द मसल्स ऑफ योर मसल्स आर यूजिंग। बता चुका हूँ कि जितना ब्लड की रिक्वायरमेंट उतना ब्लड पास नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से क्लैडुकेशन होता है। In PVD, there is narrow blood vessels can only the supply or limited amount of blood. This is more caused during the activity than rest. ठीक है, अगर जब ये बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती है ब्लड वेसल्स, लिमिटेड अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो होता है, तो दिस कॉज मोर प्रॉब्लम ड्यूरिंग द एक्टिविटी देन रेस्ट। एक्टिविटी के कंडीशन में जब चलते फिरते दौड़ रहे हैं तो कंडीशन ज़्यादा क्लैडुकेशन में दिक्कत होती है एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट। अब मैं कॉम्प्लिकेशन की बात करूँगा, अगर लॉन्ग टाइम तक हमारा CVD PVD बना हुआ है, पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज बनी है, तो उसे कांड क्या होगा। पहला टिश्यू डेथ, यानी जहाँ ब्लड आपका ब्लड वेसल्स के थ्रू जो ब्लड आपका ऑक्सीजन ब्लड पास नहीं हो पा रहा जिन टिश्यू में, वो टिश्यू डैमेज हो जाएंगे, टिश्यू की डेथ हो जाएगी। और उन टिश्यू की डेथ होने की वजह से हमें वो पार्ट बॉडी का निकालना पड़ता है विच कैन लीड टू लिम्फ एप्यूटेशंस। एप्यूटेशन का मतलब हुआ कि हम बाई चांस क्लैडुकेशन की बात करें तो क्लैडुकेशन में अगर यहाँ पर ब्लड नहीं पास हो पा रहा है तो यहाँ के टिश्यू डैमेज हो जाएंगे, और जब टिश्यू डैमेज हो जाएंगे तो बाद में ये पैर का ये पार्ट है हमें निकालना पड़ेगा, यानी कि लिम्फ एप्यूटेशंस करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के टिश्यू डेथ हो जाएंगे जो हमारे किसी काम के नहीं रहेंगे, जो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकते हैं और बॉडी के पार्ट के लिए, इसलिए उस बॉडी का पार्ट को निकाल दिया जाता है। इम्पोर्टेंस मतलब क्या होता है, मेल के अंदर जो सेक्सुअल डिजायरनेस होती है वो कम हो जाती है, ये भी हो सकता है। पेल स्किन, जिस पार्ट में आपका ब्लड पास कम हो रहा है तो उस स्किन का कलर आपका येलोइश हो जाएगा। पेन एट रेस्ट विद मूवमेंट्स, अगर कॉम्प्लिकेशन बढ़ गए हैं तो रेस्ट कंडीशन में भी पेन आपको महसूस होगा, मूवमेंट कंडीशन में होगा। सीवियर पेन विद रेस्ट्रिक्ट मोबिलिटी, और बाउंड डज नॉट हील, आपका जो घाव होगा वो भी ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो ब्लड पास नहीं हो पा रहा है तो डिफरेंट टाइप की जो बाउंड हीलिंग जो सेल्स होती हैं या जो आपकी लिम्फोसाइट्स हैं, डिफरेंट टाइप की लिम्फोसाइट्स जो सेल्स हैं, मैक्रोफेज सेल्स हैं, वो भी आपकी उस इन्फेक्टेड पार्ट में नहीं पहुंच पाएंगे, तो बाउंड इन्फेक्शंस भी हील नहीं हो पाएगा। और लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस ऑफ द बोन एंड ब्लड स्ट्रीम, और जो लाइफ में इन्फेक्शन वो ठीक नहीं हो पाते हैं, जब बोन्स के और ब्लड स्ट्रीम के, वो आपका जो लिम्फोसाइट्स हैं, मैक्रोफेज सेल्स हैं, वो सेल्स उस ऑर्गन में नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि ब्लड वहाँ नहीं पहुंच पा रहा है, इस कारण ये सब कॉम्प्लिकेशन बन जाते हैं। ट्रीटमेंट की बात करूँ तो 2 मेन गोल ऑफ द PVD ट्रीटमेंट्स इज़ टू स्टॉप द डिसीज़ फ्रॉम द प्रोग्रेसिव, टू हेल्प योर मैनेज योर पेन एंड सिम्टम्स so can remain active. The treatment will also be lower your risk for serious complications. तो ट्रीटमेंट की बात करें 2 गोल होते हैं। पहला तो ये है कि हम इस डिसीज़ की कंडीशन, जहाँ डिसीज़ बनी हुई है उस कंडीशन रोक दें, उससे आगे ना बढ़ने दें, जिससे कि आपके जो पेन और सिम्टम्स हैं वो कम किए जा सकें। दूसरा क्या है, इसके रिस्क को कम करने, सीरियस कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए भी ट्रीटमेंट दिया जाता है। पहले मैं बात करूँगा, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ये दिया जाता है कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन किए जाएंगे। आपका डॉक्टर सजेशन देगा कि एक्सरसाइज करिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, वॉकिंग है, बैलेंस डाइट लीजिए और साथ में वेट को लॉस कीजिए। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग छोड़ दीजिए। स्मोकिंग डायरेक्टली कॉज करती है रिड्यूस ब्लड फ्लो इन द वेसल्स, और इट कॉज द PVD टू गेट डोज। जब कंडीशंस में अगर हम स्मोकिंग करेंगे तो PVD करते ही है। एज वेल एज इंक्रीज द योर रिस्क इन द हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। लाइफ स्टाइल चेंज अलोन, अगर लाइफ स्टाइल के चेंज करने के बावजूद भी ये कंडीशंस बनी हुई है तो उसके बाद में हम कुछ मेडिकेशन ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे आपका किलोस्टिजोल्स है, पेंटॉक्सीफिलिन है, जो कि ब्लड फ्लो को प्रमोट करते हैं, ब्लड वेसल्स को डायलेट करके ब्लड फ्लो को ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे। तो ब्लड फ्लो जब इंक्रीज़ हो जाएगा तो रिलीफ करेगा आपके क्लैडुकेशन सिम्टम्स में लिए। इसके अलावा क्लोपिडोग्रेल मैंने आपको बताया था डेली एस्प्रिन देंगे, जिससे कि ब्लड की क्लॉटिंग जो ब्लड होती है उसको रोक पाएँ। इसके अलावा एट्रोवासिन, सिम्वास्टिन, अदर स्टैटिन देते हैं जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स देते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को कम करेंगे। और डायबिटिक पेशेंट है तो डायबिटिक मेडिकेशन दे ताकि ब्लड शुगर को कंट्रोल किया जाए।
ठीक है। तो ये सभी होते हैं। अगर लगे लॉन्ग कॉम्प्लिकेशन, सिग्निफिकेंट आर्टरी ब्लॉकेज में भी रिमेन सर्जरी लाइक एंजियोप्लास्टी और वेस्कुलर सर्जरी। अगर बहुत ज़्यादा आर्टरी ब्लॉकेज है तो उसका एक ही रास्ता रह जाता है कि उस पेशेंट का सर्जरी की जाए, सर्जरी यानी कि एंजियोप्लास्टी की जाए या फिर वेस्कुलर सर्जरी की जाए। एंजियोप्लास्टी आप समझते होंगे, नहीं तो मैं बता दूं। एंजियोप्लास्टी इज व्हेन योर डॉक्टर इंसर्ट ए कैथर्ड लॉन्ग ट्यूब इनटू योर आर्टरी। आपकी जो आर्टरी में एक कैथेटर डालते हैं, एक लॉन्ग ट्यूब डालते हैं आर्टरी के अंदर। उस आर्टरी के जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसमें बैलून लगा होता है, ए बैलून ऑन द टिप ऑफ द कैथर्ड इनफेल्ड एंड ओपन द आर्टरी। और बैलून ओपन कर दिया जाता है, जिसके बाद में बैलून के थ्रू क्या होता है, जो क्लॉट होता है या कोलेस्ट्रॉल होता है वो आपका वहाँ से साफ़ कर दिया जाता है। कुछ केसेस में ये भी होता है कि हम उस ट्यूब के साथ में एक वायर ट्यूब लगा देते हैं, वायर वहाँ पर फंस जाता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल होता है वहाँ पर डिपॉजिट ना हो पाएगा। उस कंडीशन को हम स्टेंट कहते हैं। तो स्टेंट भी वहाँ पर लगाया जाता है ड्यूरिंग द एंजियोप्लास्टी। ठीक है। तो एंजियोप्लास्टी को और अच्छे समझना तो ये आप यूट्यूब पे आप डाल सकते हैं एंजियोप्लास्टी, तो एंजियोप्लास्टी का वीडियो वहाँ पे दे सकते हैं और अच्छे समझ सकते हैं। तो ये कंडीशन जो हुई आपको पीबीडी की हुई, तो ये आपके जो सिलेबस में था पेरिफेरल इस्चेमिक पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज़, ये कंप्लीट हुआ। तो आज आपकी यूनिट नंबर 3 भी कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, बीपीटी 4th सेमेस्टर की। ठीक है। अब यहाँ आपको समझ में वीडियो अगर ये लेक्चर समझ में आया हो तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और आपको लगता है कि वीडियो किसी को शेयर किया जाए, उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट ड्रग के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।